हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम जो है BCOC 131 वित्तीय लेखाकरण के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, जिसकी आने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। उसी क्वेश्चन को जो है हम देखते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन है कंप्यूटरकृत लेखांकन। ये जो है आपका सबसे लास्ट 9वां नंबर का क्वेश्चन रहता है, जो 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन या 3 रहता है, जिसमें से 2 का जवाब आपको देना होता है। और ये कंप्यूटरीकृत लेखांकन जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है कंप्यूटरीकृत लेखांकन का। इसमें हम जो है पूरी अच्छी तरीके से इसका जो है आंसर को हम लोग देखने वाले हैं, ताकि 10 हो या 20 दोनों में से किसी का भी जो है आंसर आप बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। समझे रहेंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं परिचय में जो है कंप्यूटरीकृत लेखांकन वह प्रणाली है जिसमें लेखांकन संबंधित सभी कार्य कंप्यूटर तथा विशेष लेखांकन सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जाते हैं। पहले लेखांकन कार्य हाथ से बही खातों में किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश संस्थाएं कंप्यूटर आधारित लेखांकन का प्रयोग करती है। इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखना, वर्गीकरण करना, सारांश तैयार करना और वित्तीय विवरण बनाना बहुत ही आसान होता है। तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन क्या है? कंप्यूटरीकृत लेखांकन वह प्रणाली है जिसमें लेखांकन संबंधित सभी कार्य कंप्यूटर तथा विशेष लेखांकन सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जाते हैं। अब जो है इसकी विशेषताएं क्या है? कंप्यूटर लेखांकन की विशेषताएं आपके सामने क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कंप्यूटर लेखांकन की विशेषताएं और जो है लेखांकन प्रक्रिया। तो ये दोनों हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। विशेषताएं में जो है लेखांकन कार्यों का स्वचालन, लेखांकन कार्यों का स्वचालन, ऑटोमेशन, डेटा का सुरक्षित भंडारण, तेज एवं सटीक गणना, रिपोर्ट का त्वरित निर्माण, त्रुटियों में कमी, डेटा का आसान संशोधन एवं पुनर्प्राप्ति। अब जो है लेखांकन, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की प्रक्रिया, लेन देन का डेटा प्रविष्ट करना, डेटा का वर्गीकरण एवं प्रसंस्करण, खातों का स्वचालित अद्यतन, यानी कि खाता का जो है स्वचालित अपडेट, वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना, डेटा का संग्रह एवं बैकअप, जो आपके कंप्यूटरीकृत लेखांकन में इसका प्रक्रिया में जो रहता है। अब जो है इसके लाभ क्या हैं? कंप्यूटरीकृत लेखांकन के लाभ जो है समय की बचत होती है, गणना में शुद्धता आती है, लागत में कमी होती है, बड़ी मात्रा में डेटा का प्रबंधन आसान होता है, वित्तीय रिपोर्ट तुरंत प्राप्त की जा सकती है, निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसकी जो है कुछ सीमाएं भी हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर निर्भरता, क्योंकि कंप्यूटरीकृत लेखांकन है तो आपको उसके लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना होगा। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, आपके पास तकनीकी ज्ञान हो तभी आप जो है कंप्यूटरकृत लेखांकन को कर पाएंगे। सिस्टम खराब होने पर कार्य प्रभावित हो सकता है। सिस्टम, नेटवर्क, ये सब खराब होने के कारण जो है कार्य कुछ समय के लिए प्रभावित भी हो सकता है। साइबर सुरक्षा का जोखिम, इसमें जो है साइबर सुरक्षा का भी थोड़ा जोखिम रहता है। निष्कर्ष में है आधुनिक व्यापारिक वातावरण में कंप्यूटरकृत लेखांकन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। यह न केवल लेखांकन कार्यों को सरल और तेज बनाता है, बल्कि प्रबंधन को सही एवं समय पर वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराता है। इसलिए वर्तमान समय में प्रत्येक संगठन के लिए कंप्यूटरकृत लेखांकन का आवश्यक उपकरण बन गया है। अब देखेंगे दूसरा जो है वाउचर निर्माण एवं प्रविष्टि करना, या फिर होगा आपके सामने क्वेश्चन वाउचर निर्माण और उसका उपयोग करना। तो इसका भी आंसर जो है देख लेते हैं। वाउचर एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी वित्तीय लेन देन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। लेखांकन में प्रत्येक लेन देन को दर्ज करने के लिए वाउचर तैयार किया जाता है। कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली में वाउचर तैयार करना और उसकी प्रविष्टि करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वाउचर का अर्थ है, वाउचर वह लिखित प्रमाण है जिसके आधार पर किसी लेन देन को खाते में दर्ज किया जाता है। यह लेखांकन रिकॉर्ड की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। वाउचर के प्रकार, वाउचर कई प्रकार के होते हैं। जो है पहला देखेंगे आप जो है भुगतान वाउचर, नगद या बैंक से भुगतान होने पर।
प्राप्ति वाउचर, ये नगद या बैंक में धन प्राप्त होने पर। जर्नल वाउचर, समायोजन एवं गैर नगद लेन देन हेतु। बिक्री वाउचर, वस्तुओं का या सेवाओं की खरीद बिक्री पर। क्रय वाउचर जो है वस्तुओं या सेवाओं का खरीद पर। बिक्री वाउचर जो है वस्तुओं सेवाओं की बिक्री पर, और क्रय वाउचर वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर। और कॉन्ट्रा वाउचर जो है नगद और बैंक के बीच लेन देन पर। वाउचर निर्माण की प्रक्रिया। वाउचर निर्माण की क्या प्रक्रिया है? लेन देन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करना, उचित वाउचर का चयन करना, दिनांक दर्ज करना, संबंधित खाते चुनना, राशि दर्ज करना, विवरण लिखना, वाउचर को सुरक्षित करना। अब जो है वाउचर प्रविष्टि की प्रक्रिया क्या है? लेखांकन सॉफ्टवेयर खोलना, संबंधित वाउचर प्रकार चुनना, खाते का नाम दर्ज करना, डेबिट एवं क्रेडिट राशि भरना। उसके बाद जो है 5वां विवरण लिखना, प्रविष्टि को सत्यापित करना, वाउचर को सेव करना। वाउचर प्रविष्टि का महत्व क्या है? लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित होती है, प्रत्येक लेन देन का प्रमाण उपलब्ध रहता है, ऑडिट कार्य में सुविधा होती है, वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में सहायता मिलती है, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यापारी ने 10,000 रुपये का माल खरीदा तो क्रय वाउचर बनाया जाएगा और प्रविष्टि होगी, यानी परचेस 10,000 रुपये का टू कैश 10,000। निष्कर्ष जो है वाउचर निर्माण एवं प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली की आधारभूत प्रक्रिया है। सही वाउचर तैयार करने के लिए उचित प्रविष्टि करने से लेखांकन अभिलेख विश्वसनीय एवं सटीक बनते हैं। कंप्यूटरकृत लेखांकन में वाउचर प्रविष्टि का माध्यम से सभी वित्तीय लेन देन व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही आकलन संभव होता है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। लेखांकन मानक निर्धारण के उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो पहले लेखांकन मानक का जो है परिचय देखेंगे। लेखांकन मानक वे नियम सिद्धांत एवं दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करते हुए किसी संस्था के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। लेखांकन मानक क्या है? तो लेखांकन मानक वे नियम सिद्धांत एवं दिशा निर्देश है जिसका पालन करते हुए किसी संस्था के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। इन मानकों का निर्माण वित्तीय सूचनाओं में एकरूपता, विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता लाने के लिए किया जाता है। भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण मुख्य रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। लेखांकन मानक निर्धारण के उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्य जो है पहला देखेंगे, लेखांकन में एकरूपता स्थापित करना, विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया में समानता लाना ताकि तुलना करना आसान हो सके। दूसरा है वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता बढ़ाना। मानकों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरण अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। तीसरा है पारदर्शिता सुनिश्चित करना। निवेशकों, ऋणदाताओं और अन्य हितधारकों को सही एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना। तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाना। विभिन्न कंपनियों के वित्तीय परिणामों की तुलना आसानी से की जा सकती है। पांचवा जो है धोखाधड़ी एवं हेराफेरी को रोकना। मानकीकृत नियमों के कारण वित्तीय विवरणों में मनमानी की संभावना कम हो जाती है। छठा जो है निर्णय लेने में सहायता। प्रबंधन, निवेशक तथा सरकारी एजेंसियां सही वित्तीय जानकारी के आधार पर उचित निर्णय ले सकती है। अब जो है लेखांकन मानकों का महत्व देखेंगे। पहला जो है निवेशकों के लिए लाभदायक। निवेशक कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति को समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। दूसरा जो है ऋणदाताओं के लिए उपयोगी। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकती है। तीसरा जो है प्रबंधन को सहायता। प्रबंधन भविष्य की योजनाएं एवं नीतियां बनाने में सक्षम होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। वैश्विक व्यापार में वित्तीय रिपोर्टों की स्वीकार्यता बढ़ती है।
5वां जो है वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, लेखांकन प्रक्रिया व्यवस्थित एवं नियंत्रित रहती है। 6ठा है कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति, कंपनियां विभिन्न कानूनी प्रावधानों का पालन कर पाती है। निष्कर्ष में जो है लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं तुलनात्मक को बढ़ाते हैं। ये निवेशकों, प्रबंधन, सरकार तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को सही वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए आधुनिक लेखांकन प्रणाली में इसका अत्यधिक महत्व है। अगला क्वेश्चन जो है लेखांकन प्रक्रिया में शामिल चरणों का वर्णन कीजिए। ये भी जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, इसे भी जो है हम देखने वाले हैं। तो लेखांकन प्रक्रिया जो है उन क्रमबद्ध चरणों का समूह है जिनके माध्यम से व्यापारिक लेन देन को पहचान कर दर्ज करके तथा उसका सारांश तैयार करके वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। लेखांकन प्रक्रिया के चरण क्या हैं? पहला जो है लेन देन की पहचान। सबसे पहले उन आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है जिसका व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जो है माल खरीदना, माल बेचना, वेतन देना आदि। दूसरा जो है लेन देन का मापन, पहचाने गए लेन देन को मेट्रिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। तीसरा है जर्नल में प्रविष्टि, लेन देन खाते को जर्नल में डेबिट और क्रेडिट के नियमों के अनुसार दर्ज किया जाता है। चौथा है खाता बही में वर्गीकरण, जर्नल को प्रविष्टियों को संबंधित खाते में स्थानांतरित किया जाता है। पांचवा जो है तलपट तैयार करना, तलपट यानी ट्रायल बैलेंस होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। खाता बही को सभी खाते के शेष के आधार पर तलपट यानी ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है ताकि गणितीय शुद्धता की जांच हो सके। छठा है समायोजन प्रविष्टि, वर्ष के अंत में बकाया व्यय, अग्रिम व्यय, अवमूल्यन आदि की प्रविष्टि की जाती है। सातवां जो है समायोजित तलपट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, समायोजन के बाद नया तलपट तैयार किया जाता है। आठवां जो है अंतिम खाते तैयार करना, व्यापार खाते, लाभ हानि खाते तथा स्थिति विवरण बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। नौवां जो है वित्तीय विवरणों की विश्लेषण एवं व्याख्या, वित्तीय परिणामों का अध्ययन करके व्यवसाय की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। 10वां जो है लेखा पुस्तकों का समापन, वित्तीय वर्ष के अंत में अस्थायी खातों को बंद करके अगले वर्ष के लिए खाते तैयार किए जाते हैं। लेखांकन प्रक्रिया का प्रवाह, लेन देन, फिर जर्नल खाता, फिर खाता बही, फिर जो है तलपट, फिर समायोजन, फिर समायोजित तलपट, अंतिम खाते, वित्तीय विवरण तथा विश्लेषण एवं व्याख्या। निष्कर्ष में जो है हम लिखते हैं लेखांकन प्रक्रिया एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यापार की वित्तीय गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और उसका सार प्रस्तुत करने का कार्य करती है। इसके माध्यम से व्यवसाय के वास्तविक वित्तीय स्थिति और लाभ हानि का सही ज्ञान प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया प्रबंधन, निवेशकों तथा अन्य हितधारकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ तक जो है हम 4 क्वेश्चन देखे, लेकिन यहाँ हमें और जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने होंगे, जिसके लिए जो है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगला वीडियो जो आएगा और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो है सभी क्वेश्चन को कवर करने होते हैं जो महत्वपूर्ण और जिसके आने की संभावना ज़्यादा होती है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसीलिए जो है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।